बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान मिर्ज़ा केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मुतासरा जोड़े के चंद अहम बयानात जो है वो सामने आए हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि मुतासरा जोड़े ने जो है वो शादी कर ली है, लेकिन अब भी जो है वो उन पर तनकीद जारी है और अब भी उनके पिक्चर्स वीडियो जो है वो उसी तरह से शेयर हो रही हैं और हमारी जो जजमेंट है वो भी उसी तरह से जारी है। इस तमाम खबर की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले यही दुआ है कि दोबारा जो है वो इस तरह का कोई वाक़या जो है वो माशरे में रोनुमा ना हो, दोबारा किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, किसी जोड़े के साथ जो है वो इस तरह का कोई वाक़या जो है वो पेश ना आए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो मरकजी मुलजिम है उस्मान मिर्ज़ा, अताउर रहमान और फरहान को अदालत में पेश किया गया है। मुलजमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोंदल की अदालत में पेश किया गया है। इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पुलिस ने इस केस के मरकजी किरदार को गिरफ्तार कर लिया और न सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके गैंग के बाकी अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। रियासत इस केस में जो है वो अपना काम कर रही है। ये मेरे ख्याल से पहला कोई केस है जिसमें खुद इमरान खान साहब ने जो है वो बाकायदा अपना किरदार अदा किया है, बर वक्त इस पर एक्शन लिया है, बजाय ये कि पहले इमरान खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता, उनकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता। इस केस में जो है वो अहम किरदार खुद पुलिस ने भी अदा किया है और ख़ुद इमरान खान साहब का भी जो है वो बयान सामने आया है। लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि जब रियासत अपना काम कर रही है तो प्लीज़ आप किसी के जज ना बने। ये ना हो कि हमारी जो ये बेतुकी जजमेंट है, ये जो हमें चस्के लेने की आदत पड़ चुकी है, जिस तरह से हम वीडियोस उनकी शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से हम ऑडियोज और पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, अजीब किस्म के कमेंट्स किए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी इस जजमेंट की वजह से जो है ये जोड़ा माशरे में सर उठाने के काबिल ना रहे, ये माशरे में ज़िंदा रहने के काबिल ना रहे। कल को इन्होंने जो है वो घर से बाहर भी निकलना है, इन्होंने अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी है, इस माशरे में सर्वाइव करना है। ये ना हो कि हमारी इस तरह की बातों की वजह से जो हम किसी को जज करते हैं और खुद ही से जो है वो अदालतें लगा कर बैठ जाते हैं, ये जोड़ा जो है वो माशरे में सर उठाने के काबिल ना रहे। अब आ जाते हैं इस केस के ऊपर कि अब तक इस केस में जो है वो क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। कल खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस केस पर जो है वो एक्शन लेते हुए पुलिस को हदायत जारी की कि मुतासरा जोड़े को जो है वो जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और जो सज़ा उनकी बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। एसएसपी साहब का जो है वो इस केस में जो है वो बड़ा अहम बयान सामने आया और वो कहते हैं कि इस केस के पीछे जो भी हैवानी ज़हनियत रखने वाले लोग थे वो अब सलाखों के पीछे हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक जो कहा जा रहा था कि मुल्ज़िमान जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, पुलिस झूठ बोल रही है कि वो सलाखों के पीछे हैं, तो एसएसपी साहब ने जो है वो खुद ये बयान दिया है कि पुलिस ने जो है वो उनको गिरफ्तार कर ली है, वो सलाखों के पीछे हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आज मुल्ज़िमान को जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया गया है। साथ ही एसएसपी साहब कहते हैं कि हम ये केस आखिर तक लड़ेंगे। ये पुलिस का बड़ा अहम किरदार है जो सामने आया है कि वो खुद कह रहे हैं कि इस केस को हम खुद देखेंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये हमारा अपना केस है, मुतासरा फैमिली के साथ हम खुद खड़े हैं, मुआशरा उनके साथ खड़ा है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतासरा फैमिली के साथ खड़ी है। मैं उनका बयान जो है वो सुनकर हैरान हो रही थी कि पहली दफ़ा जो है वो शायद पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है कि खुद जो है पुलिस इसमें बाकायदा इन्वॉल्व हो चुकी है और पुलिस का ये बयान सामने आया है कि वो अब मुतासरा फैमिली के साथ जो है वो खुद खड़ी है और इस केस को जो है वो आखिर तक पुलिस जो है वो लड़ेगी। साथ ही एसएसपी साहब ये भी कहते हैं कि मुतासरा जोड़े की शादी हो गई है, मुजरिमों को हमने पकड़ लिया है, हम हर सूरत जो है वो मेरिट पर मुकम्मल तफ्तीश करेंगे, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे जिस पर उनकी ज़मानत मंजूर हो या उनको थोड़ी सी भी जो है वो रियायत मिले। साथ ही एसएसपी साहब ये कहते हैं कि ऐसे वक्त में किसी को सपोर्ट करना
बहुत बड़ा अजर अजीम है। मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुतासर जोड़े को जो है वो सपोर्ट किया है, क्योंकि इस केस में जो है वो बेसिकली देखा जाए तो जमात इस्लामी ने जमात इस्लामी का जो बड़ा अहम किरदार सामने आया है। उन्होंने जो है वो उस मुतासर जोड़े का साथ दिया है। मुतासर जोड़े ने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने जो है वो उनकी फैमिली से भी रब्ता किया और बड़ा अहम जो है वो उनका किरदार इस केस में रहा है। स्पेशली मेरी नज़र में इन दोनों ख़ानदानों का अपना किरदार जो है वो काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने इस सारे वाक़े के बाद भी एक दूसरे को जो है वो कबूल किया है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है मेरी नज़र में ऐसे टाइम में सरवाइव करना, ऐसे टाइम में ऐसे हालात में एक दूसरे को कबूल करना जब आप सर उठाने के काबिल ना रहें, जब आप एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल ना रहें, आप लोगों के सवालात जो अजीब किस्म के सवालात उठते हैं उसके जवाब देने के आप काबिल ना रहें। ऐसे में इन दोनों ख़ानदानों ने जो है वो खुले दिल के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब इन दो ख़ानदानों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, ख़ासकर उस लड़के ने जो कि चाहता तो अब राह फरार इख्तियार कर सकता था, उस लड़की को तन्हा छोड़ सकता था, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया शादी करने का, सोशल मीडिया पर जो है ये भी तनकीद की जा रही है कि जब शादी करनी ही थी तो पहले कर लेते। ये गुल खिला के जो शादी की है, जो माशरे की रसवाई आपने इकट्ठी की है वो ना करनी पड़ती। तो चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इकदाम जो है वो सराहने के काबिल है कि इस मुश्किल वक्त में उस लड़की को तन्हा नहीं छोड़ा। एक और लड़की जो है वो हमें ये खबर नहीं मिली कि मुतासर लड़की ने खुदकुशी कर लिया, बल्कि एक बड़ी अच्छी खबर है कि उस लड़के ने जो है उसको कबूल किया है। वो चाहता तो अब उसको तन्हा छोड़ सकता था। ये हमारा माशरा ऐसा है कि 1-2 साल बाद हमने ये वाक़या ही भूल जाना था, हमें उनकी शक्ल तक याद नहीं रहनी थी अगर कभी वो हमें दिख जाते, लेकिन उस लड़की के ऊपर क्या असर पड़ना था, उसके मुस्तकबिल का क्या बनना था, ये सोचते हुए उस लड़के ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और ये सराहने के काबिल है। लेकिन नाज़रीन ये केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। असल में देखा जाए जो उस्मान मिर्ज़ा का दोस्त है अताउर रहमान, असल शरारत, ये सारी शरारत जो है वो थी ही उनकी। मुतासर लड़की ने बयान दिया कि मैं लाहौर से यहाँ जॉब के सिलसिले में आई थी, हमें ट्रैप किया गया है, हमें वर्गलाया गया है, हमें उस अपार्टमेंट तक पहुँचाया गया और फिर जो है चाबी भी ये अताउर रहमान ने उस्मान मिर्ज़ा से उनको लेकर दी। चाबी उन तक पहुँची, वो वहाँ जाते हैं और फिर ये पीछे से उस्मान मिर्ज़ा उनका गैंग जो है वो आकर उन पर हमला कर देता है। तफ्तीश के दौरान मज़ीद कई वीडियो जो हैं वो उस्मान मिर्ज़ा से मिली हैं और कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त सज़ा या शायद ये भी कि फांसी की सज़ा भी उस्मान मिर्ज़ा उसके गैंग को दी जा सकती है, या कम से कम उस्मान मिर्ज़ा को तो दी जा सकती है जो कि इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है। लेकिन यहाँ मुल्ज़िमान से सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि हमने जो है वो इनको नाजेबा हरकत करते हुए पकड़ा है, हमने इनको बुरी हालत में पकड़ा है, तो जब आपने इनको पकड़ लिया था और आपका मकसद उनको सज़ा देना था तो सिर्फ सज़ा देनी चाहिए थी। इस केस में आपने क्या किरदार अदा किया? आपने उनकी वीडियोस बनाई, आपने उनकी पिक्चर्स बनाई, आपने उनको ब्लैकमेल किया, 7-8 महीने तक आप उनको ब्लैकमेल करते रहे और जब उनसे कुछ हासिल ना हो सका, जब आपकी जो तय करदा रकम है वो आपको नहीं मिल सकी, तो आपने क्या किया? आपने वो सब कुछ इंटरनेट पर डाल दिया, आपने उनकी वीडियोस लीक कर दी, आपने उनकी पिक्चर्स लीक कर दी। तो ये जो बयान दिया गया कि हमारा मकसद तो सिर्फ उनको सज़ा पहुंचाना था, हमने तो उनको नाजेबा हरकत करते पकड़ा था, इसलिए हमने उन पर तशद्दुद किया। आपने तशद्दुद नहीं किया, आपने अपना मकसद पूरा किया। इसी के साथ जो है मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।